Assalamu alaikum class. Today we are going to start chapter number 12 टर्किश मुस्लिम कनकर नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है कि कैसे जो टर्की के रहने वाले मुस्लिम्स थे उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कनकर किया। For nearly 300 years after the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim, there was no Muslim invasion of the subcontinent। ठीक है 300 ईयर्स तक जब सिंध को फ़तह कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो सब कॉन्टिनेंट पर कोई भी मुस्लिम इन्वेजन नहीं था। इन द 10th century इंडिया वॉज इन्वेडेड अगेन बाय मुस्लिम्स, नॉट द अरब्स बट द टक्स who came from the northwest through the Khyber Pass to conquer and later establish their rule in India। 10th century में टक्स आए बेटे नॉर्थ वेस्ट से थ्रू खैबर पास, उन्होंने इंटर हुए इन सब कॉन्टिनेंट और वहाँ पर आके उन्होंने पहले सब कॉन्टिनेंट को फ़तह किया और वहाँ पर उसके बाद अपना रूल इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट बेटे द टक्स रिप्लेसेस द अरब्स। द टक्स वर अ सेंट्रल एशियन ट्राइब हुज एंसेस्ट्री बेटे आपके पास क्या होता है? एंसेस्ट्री होता है फैमिली और रेस वेयर वन कम्स फ्राम। मतलब अगर आप अपनी इंसेस्टोरियल हिस्ट्री बेटे ये होता है कि आप अपने आबाओ अजदाद के बारे में जो है वो जानें। ठीक है, जो उनकी इंसेस्ट्री थी वो मिलती थी गोज़ बैक टू मंगोल्स। दे वर नोमैड्स हु ट्रेडेड इन वूल, लेदर, कारपेट्स एंड हॉर्सेस फॉर वुड, सिल्क, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। ठीक है, ये वूल, लेदर, कारपेट्स और हॉर्सेस की ट्रेड करते थे सिल्क, वेजिटेबल्स और ग्रेन के लिए। They were conquered when Muslims armies swept across the region, mainly during the era of Khulafa Rashidin and then Umayyad rule. Most of the Turks were captured and sold as slaves. ठीक है, they gradually converted to Islam. Their nomadic culture was later influenced by that of conquering Arabs and highly civilized Persians. ठीक है, some of these slaves became part of the armies of Khalifas and Muslim nobles, and by the 19th century were commanding their troops in battle. As the Abbasid rule weakened, Turkish officers gained more power and control and carved out kingdoms for themselves। बेटे आहिस्ता आहिस्ता पहले वो नोमैडिक पीपल थे, ठीक है, फिर वो ग्रीक्स और जो पर्शियन सिविलाइजेशन है उससे इम्प्रेस हुए और फिर वो खलीफा और मुस्लिम नोबल्स की आर्मी में आए। क्योंकि फिर वहाँ पे अब्बासिड जो रूल है वो वीक होना स्टार्ट हो गया, तो जो टर्किश ऑफिसर्स थे उनका पावर और कंट्रोल उन्होंने अपना ज़्यादा गेन कर लिया और फिर एक नई किंगडम जो है वो कार्व्ड आउट कर ली। In the 10th century, many independent Muslim states emerged in Central Asia and their rulers took the title of Sultan। ठीक है, one of these was Subtagin in Ghazni, the founder of the Ghaznavid Sultanate and father of Sultan Mahmud of Ghazni। Next बेटे we will read about the Mahmud of Ghazni। ठीक है, in the 11th and 12th centuries these Turkish sultans extended their territories and invaded India from the northwest through Khyber Pass। ठीक है, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट खैबर पास के थ्रू इंडिया को इन्वेड किया। महमूद द गज़नवीद सुल्तान एक्सपेंडेड हिज किंगडम अप टू इस्फहान इन द वेस्ट एंड टू इंडिया इन द ईस्ट। ठीक है, वेस्ट वाली साइड से उसने अपनी एक बेटे जो उसकी किंगडम थी उसको उसने एक्सटेंड किया टिल इस्फहान, एंड ईस्ट वाली साइड पे ही केम्स टिल इंडिया। He made 17 expeditions into India, including one against the Shahi kingdom in the north। ठीक है, he conquered Mathura, Thanesar, Kanauj, Nagarkot and finally the temple city of the Somnath। ठीक है, मथुरा, थनेसार, कानौज, नगरकोट और एंड पे बेटे उसने जो टेम्पल सिटी थी सोमनाथ उसको फ़तह किया। ही कलेक्टेड एंड टुक गोल्ड एंड ज्यूल्स एंड इंडियन आर्टिसंस बैक टू गजनी। उसने वहाँ से गोल्ड लिया, ज्वेलरी ली और इंडियन आर्टिसंस को लिया और बैक टू गजनी की तरफ बेटे दोबारा मूव कर गया। द कंकर्ड लैंड्स वर लेफ्ट टू बी रूल्ड बाय हिज अपॉइंटेड गवर्नर्स। जो उनके कंकर्ड उसने लैंड कनकर की थी इंडिया की, वहाँ पे उसने कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया और उनको अलाउ कर दिया कि वो वहाँ पे रूल आउट करें अंडर हिम। महमूद वॉज आल्सो इनलिस्टेड लोकल पीपल एंड हिंदूज़ इन हिज आर्मी। उसने वहाँ के लोकल रहने वाले जो लोग थे हिंदूज़ थे उनको भी अपनी आर्मी में इनलिस्ट किया। ही मेड गजनी इन टू अ ब्यूटीफुल सिटी। उसने गजनी की एक ब्यूटीफुल सिटी बना दिया। मैनी मदरसास, मस्जिद, लाइब्रेरीज़, गार्डन्स, हॉस्टल्स फॉर ट्रैवलर्स एंड ब्रिजेस वर कंस्ट्रक्टेड। Mahmud is also known for his patronage of art and knowledge. Famous scholars, poets and artists gathered at Ghazni. The physician, philosopher, astronomer and historian Al-Biruni and the great Persian poet Al-Firdausi were two eminent
स्कॉलर्स एट महमूद कोर्ट। आपके पास बेटे टू फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हिस्ट्री के लिहाज से, अल-बिरूनी अल-फरदौसी, वो दोनों जो थे वो उसकी कोर्ट का पार्ट थे। ही ब्रॉट द इंटायर लाइब्रेरीज़ फ्राम द पर्शियन सिटीज़ ऑफ रे एंड इस्फहान टू गज़नी। वो पूरी की पूरी लाइब्रेरीज़ जो है, जो उसने एरियाज़ फ़तह किए थे, इस्फहान और रे, वो पूरी की पूरी लाइब्रेरीज़ का जो मटीरियल है वो गज़नी ले आया महमूद। Next बेटे we will discuss about the different viewpoints of historians about Mahmud of Ghazni. Mahmud of Ghazni has been a controversial figure in history. Romila Thapar, an Indian historian, has lately proved from the Sanskrit sources that Mahmud did not destroy the temple of Somnath, although he did break the huge idol for its prayers. ठीक है, there are differing opinions among historians about Mahmud of Ghazni's motives for invading India. बट डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं कि महमूद ऑफ गज़नी ने कि क्या मोटिव्स थे इंडिया को इन्वेड करने के बिहाइंड। द फर्स्ट ओपिनियन ये है कि महमूद ऑफ गज़नी डिड नथिंग बट डिस्ट्रॉय प्लेसेस एंड हिंदू टेम्पल्स एंड टेक अवे द रिचेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट बेटे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके पास महमूद जो गज़नी है उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया और वहाँ पे जितनी भी ज्यूल्स थे या ज्वेलरीज और रिचेज़ में थे, मनी वगैरह, उनको अपने साथ गज़नी ले गया। ठीक है, सम हिस्टोरियंस से दैट महमूद वाज अ ब्रेव जनरल, अ ग्रेट रूलर एंड अ पॉलिटिशियन हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ लार्ज एम्पायरल सेंट्रल एशिया। ठीक है, कुछ कहते हैं कि महमूद जो है वो एक ब्रेव जनरल था, ग्रेट रूलर था, जिसने एक बड़ी वास्ट सल्तनत को रन किया इन सेंट्रल एशिया। While some writer write that the aim of his conquest was to spread Islam. कुछ कहते हैं कि उसकी conquest करने का एम यही था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को स्प्रेड कर सके। Yet other historians say that the reason for his invasion of India was it take its wealth and it set up an empire in Central Asia. This proves why Mahmud did not include the Indian conquest in his Central Asian empire, with the exception of Punjab and northwestern region of present day Pakistan. नेक्स्ट अल-बिरूनी। अबू रेहान अल-बिरूनी हैड कम विद महमूद ऑफ गज़नी टू इंडिया। महमूद ऑफ गज़नी जब इंडिया को इन्वेड करने के लिए इंडिया में आए तो फेमस स्कॉलर अल-बिरूनी भी उनके साथ आए। ही स्टेड ऑन एंड लर्न द संस्कृत लैंग्वेज एंड अबाउट हिंदू रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी। और यहाँ पर आए, उन्होंने संस्कृत एक ज़ुबान सीखी, ठीक है, और हिंदू रिलीजन और उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में नॉलेज गेन किया। हिज़ किताबुल हिंद इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक दैट टेल्स अस इन डिटेल अबाउट द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने यहाँ पे बुक लिखी जिस बुक का क्या टाइटल था बेटे, किताबुल हिंद। ठीक है, दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक दैट गिव्स अस डिटेल अबाउट द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स हिंदू बिलीव्स एंड कस्टम्स। इट इज़ स्टिल वाइडली रीड टू दिस डे। ठीक है, आज तक भी जो है उसको रीड किया जाता है अल-बिरूनी की लिखी हुई बुक किताबुल हिंद को। नेक्स्ट फिरदौसी शाहनामा। In the Shahnama, Firdausi writes about the ancient history of Iran from the time of the creation of the world until up the Islamic conquest of Persia. फिरदौसी शाहनामा में बेटे हमारे पास बेसिकली पर्शिया यानी कि ईरान की टोटल हिस्ट्री है। Although it has many heroes, the real hero is Persia itself. Real hero पर्शिया खुद है। This book has given a lot of pride to the Iranians as a nation. This book is in Persian बट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस टू। ठीक है, ये बुक पर्शियन लैंग्वेज में रिटन है, लेकिन अब इसको फर्दर जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया इसको डिफरेंट जो है लैंग्वेज उसमें ट्रांसलेट कर लिया गया। फिरदौसी स्टार्टेड टू राइट द शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स इन 997 एंड कम्प्लीटेड इट इन 1010 ड्यूरिंग द रेन ऑफ द महमूद ऑफ गज़नी। ठीक है, 997 में उसने इसको राइट करना स्टार्ट किया और 1010 में उसने महमूद ऑफ गज़नी की रेन में जो है इसको कंप्लीट किया। The Shahnama was a source of introducing Persian culture and language to India and encouraging Indian Muslims to adopt the Persian lifestyle. Under the sultans who ruled after Mahmud of Ghazni, Persian became the court language and Arabic became the language of the religion only. बेटे पर्शियन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा फिर फेमस हो गई कि जो अरेबिक मेन लैंग्वेज थी मुस्लिम्स की वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रिलीजियन लैंग्वेज रह गई। जो हमारे पास कोर्ट लैंग्वेज थी तब वो जो है वो पर्शियन ज़ुबान को कंसीडर कर लिया गया। अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ महमूद्स इन्वेजन वाज दैट लाहौर डेवलप्ड इनटू इम्प्रेसिव सिटी। मैनी स्कॉलर्स, पोइट्स, उलमा एंड सूफीज केम एंड सेटल्ड हियर। Sultan Mahmud died in Ghazni on 13th April 1030. Despite his fabled wealth, he is buried in a symbol tomb in Ghazni.
मतलब उसके हिस्टोरियन यही राइट करते हैं कि ही केम टू इंडिया जस्ट फॉर वेल्थ, लेकिन फिर भी वो एक सिंपल से टॉम्ब में बरिड है। हिज एम्पायर कॉन्टीन्यूड फॉर अनदर 156 ईयर आफ्टर हिज डेथ। उनकी डेथ के 156 ईयर्स के बाद तक भी जो है उनकी जो एम्पायर है वो कंटिन्यू रही। नेक्स्ट इज़ Muhammad of Ghor. Over 100 years after the death of Sultan Mahmud and breakup of his empire, Ghazni was captured in 1173 by Shahabuddin Muhammad from द स्टेट ऑफ गौर इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, द गौरिद टर्क्स वर ऑल्सो ऑफ सेंट्रल एशियन नोमैडिक बैकग्राउंड। ये भी जो है गौर इन अफ़गानिस्तान जो स्टेट थी, इनका जो बैकग्राउंड था वो भी बेटे नोमैडिक बैकग्राउंड था, वो भी सेंट्रल एशिया से थे। इन 1186 मुहम्मद गौरी बिकेम द रूलर ऑफ द गौरी डायनेस्टी। इन द सेम ईयर ही अलॉन्ग हिज एबल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक इन्वेडेड इंडिया एंड सीज द मुस्लिम टाउन्स ऑफ लाहौर, मुल्तान, उच एंड पेशावर। ठीक है, उसने अपने एबल जनरल जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके साथ मिलके इंडिया को इन्वेड किया और मुस्लिम टाउन को सीज आउट कर लिया। वो टाउन्स थे लाहौर, मुल्तान, उच एंड पेशावर। वेयर एज Mahmud of Ghazni raided India but did not stay there. Muhammad Ghori added his conquest to his kingdoms. To establish his rule over the rest of northern India, he had fight to the Rajputs led by Prithvi Raj Chauhan, the ruler of Delhi and Ajmer. ठीक है, उसने अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया वाली साइड पे उसने राजपूत्स जिनका लीडर था पृथ्वी राज चौहान, उनके साथ भी बेटे जो है वो वॉर की। एंड हिंदू लीडर्स हु कंबाइंड टू डिफीट हिम एट द बैटल ऑफ तराइन इन 1191। द नेक्स्ट ईयर 1192 मुहम्मद गौरी अटैक्ड India again to avenge his loss, and he defeated Prithvi Raj decisively in the battle of Tarain in 1192। ठीक है, उसने रिवेंज लेने के लिए दोबारा अगले ही साल दोबारा जो है बेटे वो हमला किया और अपनी जो है डिफीट का डिसिसिवली जो है वो उनसे बदला ले लिया। महमूद गौरी रिटर्न टू गौर बट लेफ्ट कुतुबुद्दीन टू गवर्न द एम्पायर फ्रॉम दिल्ली। ख़ुद तो बेटे वो गौर अफ़गानिस्तान की स्टेट में वापस आ गया, लेकिन जो उसका जनरल था जिसके साथ मिलके उसने डिफीट किया था इंडिया को, उसको वहाँ पे वो छोड़ आया टू रूल आउट द दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड कॉन्टीन्यूसली फेस द स्टबर्न रेजिस्टेंस ऑफ द राजपूत्स हु रिफ्यूज टू सरेंडर देयर लैंड टू द मुस्लिम रूलर्स। फिर भी उनके मोहम्मद गौरी के जाने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कांस्टेंट स्टबरनेस फेस करना पड़ी राजपूत्स की साइड पे। वो इस बात पे रेजिस्टेंस शो करते थे कि वो अपनी जो लैंड है वो सरेंडर नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम रूलर्स। सिंस मोहम्मद गौरी हैड नो हायर ही यूज्ड टू से दैट हिज स्लेव्स वुड इनहेरिट हिज एम्पायर। उसका कोई भी जानशीन नहीं था, ठीक है, तो वो कहा करता था कि जो उसके स्लेव्स हैं वही उसके एम्पायर को इनहेरिट करेंगे। इन 1206 व्हेन ही वाज असैसिनेटेड नियर लाहौर, जब उसको मर्डर किया गया बेटे नियर लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द ममलूक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर ममलूक डायनेस्टी जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, उसका फर्स्ट सुल्तान बना। इस्टेब्लिश इन दिल्ली विच रूल्ड इंडिया फॉर द नेक्स्ट 84 ईयर्स, फिर जिसने इंडिया में रूल आउट किया फॉर द नेक्स्ट 84 ईयर्स।